हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड स्टार्ट किए थे और उसका हम लोगों ने एक ही क्वेश्चन जो था वो सिंपल प्रॉब्लम बेस्ड था, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब इस पर बेस्ड हम लोग का एडवांस सम जो होता है बिल्कुल एवरेज प्रॉफिट मेथड जैसा है। जैसे हम लोग एडजस्टेड प्रॉफिट निकालते हैं तो वो एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल लेंगे और उसके बाद फिर उसमें वेट्स मल्टीप्लाई करके वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। आइए सम सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगा। कम टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइएगा। कैलकुलेट गुडविल ऑफ अ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है और आपको जो एवरेज प्रॉफिट कंसीडर करना है वो 4 साल का कंसीडर करना है। प्रॉफिट दिया हुआ है 20,200, 24,800, 20,000 एंड 30,000। वेट बता दिया है 1 2 3 4। अच्छा बच्चों, एक चीज आपको नॉलेज के लिए बता दे रहे हैं, ये तो क्वेश्चन हमको बोल दे रहा है कि वेट 1 2 3 4 लेना है। हालांकि आपको अपने एग्जाम में भी 1 2 3 4 ही लेना है, मतलब 1 2 3 4 5 ऑनवर्ड्स इसी तरीके से लेना है। बट प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 5 लिया जाता है। प्रैक्टिकल लाइफ में 1 3 5 7 ऐसे भी लिया जा सकता है, 2 4 6 8 ऐसे भी लिया जा सकता है, 0.5 1 1.5 2 2.5 3 इस तरीके से भी लिया जा सकता है। तो वेट्स तो अपने हिसाब से लेना है। वेट्स एक अजम्पशन होता है, वो अपने हिसाब से लिया जाता है, तो वो आप अपने हिसाब से ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो प्रॉफिट इसका बढ़ रहा है 20,200 से 24,800 हुआ, फिर थोड़ा सा घटा 20,000, फिर बढ़ गया 30,000। आपको इंफॉर्मेशन बता रहा है ऑन December 1 2018। December 1 2018 किस में फॉल करेगा? 18-19 में, यानी सेकंड वाले ईयर में। December 1 18 किस में फॉल करेगा? 18-19 सेकंड वाले ईयर में। अ मेजर प्लांट रिपेयर वाज अंडरटेकन फॉर 6,000 व्हिच वाज चार्ज टू रेवेन्यू। एक मेजर रिपेयर करवाए थे 6,000 रुपए का, जिसको चार्ज टू रेवेन्यू। चार्ज टू रेवेन्यू का मतलब होता है कि पीएल से एडजस्ट कर देना। चार्ज टू रेवेन्यू का मतलब होता है पीएल से एडजस्ट कर देना, प्रॉफिट से एडजस्ट कर देना। तो 6,000 रुपए का मेजर रिपेयर था, जिसको हम लोग अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लेस कर दिए। दैट सेड सम इज टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर गुडविल कैलकुलेशन। तो कह रहा है गुडविल कैलकुलेशन के लिए डिसाइड किया गया है कि भाई इसको हम लोग कैपिटलाइज करेंगे। मतलब यहां पर क्या होगा? रिवर्सल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रेवेन्यू होगा। तो भाई हम लोग इसको 6,000 को पीएल में डेबिट कर दिए थे, पूरा का पूरा हटा दिए थे, लेस कर दिए थे प्रॉफिट में से, उसको एड बैक करेंगे और उस पर डेप्रिसिएशन 10% पर एनम के हिसाब से चार्ज करेंगे ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। फिर बता रहा है 18-19 का क्लोजिंग स्टॉक भी 2,400 रुपए से ओवर वैल्यूड था। तो क्लोजिंग स्टॉक भी क्या है? 2,400 रुपए से ओवर वैल्यूड है। टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एन एनुअल चार्ज ऑफ 14,800 शुड बी मेड फॉर पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। चूंकि अब मेरा बिजनेस बड़ा होते जा रहा है तो हमको मैनेजमेंट कॉस्ट इनकर होगा, हम मैनेजर वगैरह रखेंगे, तो मेरा एनुअल चार्ज 4,800 रुपीज का आएगा, जो कि गुडविल पर्पस के लिए मेरा कंसिडर करना है, यानी ये फ्यूचर लाइकली एक्सपेंसेस है। तो सारे सालों में से क्या होगा? 4,800 ईच लेस हो जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड एडजस्टेड प्रॉफिट। अभी हम लोग वेटेड एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल रहे हैं, बाद में हम लोग वेटेड एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। आइए फॉर्मेट ले लीजिए। Profits as given. $20,200
24,800, 20,000 और 30,000। ऑन December 1, 2018, December 1, 2018 किस में फॉल करेगा? 18-19 में। तो रिवर्सल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉर वैल्यूएशन पर्पस। देखो बच्चों, फॉर वैल्यूएशन पर्पस इसलिए लिख रहे हैं कि आपका रिपेयर मेजर है या माइनर है, ये कभी डिसाइड नहीं करता कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, जब हम लास्ट क्लास में आप लोगों को कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में बताए थे तो हम ये कहीं नहीं लिख रहे थे कि मेजर होगा तो कैपिटल कहलाएगा, माइनर होगा तो रेवेन्यू कहलाएगा। आपका 100 रुपए का खर्चा भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है और आपका 10 करोड़ का भी खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर ना होकर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकता है। तो अमाउंट मेजर माइनर ये सब चीज कभी डिटरमाइन नहीं करता है, डिटरमाइन करता है उसका एफिशिएंसी। अगर वो खर्चा करने से उसका बेनिफिट हमको एक ही अकाउंटिंग पीरियड में मिलेगा तो वो रेवेन्यू है, और वो खर्चा करने से अगर उसका बेनिफिट हमको एक से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड में मिलेगा तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो क्वेश्चन में बोला हम लोग एक 6,000 रुपए का मेजर रिपेयर करवाए थे, गुडविल पर्पस के लिए इसको कैपिटलाइज किया जा रहा है। अब रियलिटी में वो कैपिटलाइज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ऐसा क्वेश्चन कुछ नहीं बोला है। ठीक है, इससे पहले जब हम लोग सम्स बनाते थे तो बोलता था कि भाई ये सही में कैपिटल एक्सपेंडिचर है, हम लोग गलती से रेवेन्यू ले लिए हैं, तो भाई इसको सुधारते थे हम लोग, है ना। पर यहां पर तो क्या है, यहां बोल रहा है कि गुडविल पर्पस के लिए हम लोग इसको क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। तो अब ये रेवेन्यू था कि कैपिटल था, गॉड नोस, क्वेश्चन क्लेरिफाई तो किया नहीं है। तो हम लोग भी उसी उसी गलत फहमी में जिएंगे। भाई हमको मेजर रिपेयर बोल दिया तो इसका मतलब नहीं कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। मेजर, माइनर, बिग अमाउंट, स्मॉल अमाउंट, नेवर एवर डिसाइड कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिसाइड करता है उसका एफिशिएंसी, उसका फायदा, प्रॉफिटेबिलिटी। भाई उसका बेनिफिट अगर हमको एक से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड के लिए मिल रहा है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, अगर उसका बेनिफिट एक ही अकाउंटिंग पीरियड में मिल रहा है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो इसीलिए हम लिखे फॉर वैल्यूएशन पर्पस, क्योंकि वैल्यूएशन पर्पस के लिए बोला गया कि इस मेजर रिपेयर को क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। तो 6,000 रुपए क्या करेंगे, एडबैक कर देंगे। और डेप्रिसिएशन बोला है 10% पर है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से तो 1 दिसंबर 2018, यही है ना, 1 दिसंबर 2018 पहला डेप्रिसिएशन 4 महीना का लगेगा 10% के हिसाब से। और इसके बाद 2 साल और है। तो 200 रुपए यहां आएगा, 580 रुपए यहां आएगा और 522 रुपए यहां आएगा। ये जो साइड वाला वर्किंग है ये भी कॉपी के ऊपर नीचे कहीं लिख लेना ताकि रिवीजन के वक्त परेशानी ना हो। ताकि आपको ये ना लगे कि हमको समझ में नहीं आ रहा है। यहां तक कॉपी कर लीजिए और यहां तक कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछिएगा। चलिए ये मिटा दे रहे हैं, है ना। ये सब जो वर्किंग रहता है कॉपी के ऊपर नीचे कहीं पर भी कॉर्नर में सेम क्वेश्चन के अगल बगल में ही लिखने के लिए।
ताकि जब रिवाइज करो तो आपको समझ में आए। अब कह रहा है ईयर 2018-19 का, ये वाले साल का क्लोजिंग स्टॉक कह रहा है ओवर वैल्यूड है 2400 से। क्लोजिंग स्टॉक 2400 रुपए से ओवर वैल्यूड है। अब बच्चों यहां पर आप लोगों का क्लास 11th का कॉन्सेप्ट चेक किया जाएगा कि आपको क्लास 11th में बेसिक्स ट्रेडिंग अकाउंट बनाने आता था कि नहीं आता था। बचपन में क्लास 11th में, तो बचपन कहलाएगा ना, कॉमर्स में जब आ गए हो तो 11th इज द बचपन ऑफ द कॉमर्स। तो ये चीज देखा जाता है कि आपको बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग पीएल आता कि नहीं आता। वो एडवांस सब भूल जाओ जो लास्ट में आप लोग का हालत खराब हो जाता था, वो सब का बात नहीं करेगा। बेसिक फॉर्मेट ट्रेडिंग पीएल का फॉर्मेट कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक 2400 रुपए से ज्यादा है। इमेजिन करो, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट याद करो, अगर क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड 2400 रुपए से ज्यादा होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट 2400 रुपए से ज्यादा होगा, और ग्रॉस प्रॉफिट अगर 2400 रुपए से ज्यादा होगा तो नेट प्रॉफिट भी क्या होगा, 2400 रुपए से ज्यादा होगा। आइए प्रूफ देते हैं हम, बस आपको समझाने के लिए ट्रेडिंग पीएल का एक इमेजिनरी फिगर ले रहे हैं, ठीक है। 2018-19 इसके लिए याद है क्या क्या आता था ट्रेडिंग अकाउंट में? ओपनिंग स्टॉक, और क्या आता था? नेट परचेजेस, और क्या आता था? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहां पर क्या आता था? सेल्स, और क्या आता था? क्लोजिंग स्टॉक, है कि नहीं? फिर यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, बैलेंसिंग फिगर। यहां पर आता था ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, और यहां पर ऑल एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रोविजन, लॉसेस, सब आप लोग यहां पर लिखते थे। तो यहां पर क्या आता था? नेट प्रॉफिट आता था। अब देखिए सारा इमेजिनरी फिगर ले रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए 1,02,400 है, मान लीजिए 5 लाख है, मान लीजिए ये 50,000 है, ये 2.5 लाख है, या 2 लाख रहने देते हैं, और ये 50,000 है। इमेजिनरी फिगर लिए, और ये मान लीजिए 1 लाख है। ये सारा इमेजिनरी फिगर है, ठीक है। अपने मन से ये फॉर्मेट ले लिए, बस कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। तो यहां कितना आएगा? 6,02,400। 3 लाख माइनस करेंगे तो यहां पे आएगा 3,02,400, है कि नहीं? तो फिर यहां पर भी 3,02,400 आएगा। 1 लाख माइनस करोगे तो यहां क्या आएगा? 2,02,400। ये सारा का सारा इमेजिनरी फिगर है। ये हम लोगों का इमेजिनरी फिगर है, लिखिएगा नहीं, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। ये हमारा इमेजिनरी फिगर है और ये हमारा इमेजिनरी फिगर है। अपने मन से एक ट्रेडिंग पीएल क्रिएट कर लिए, इसको कॉपी करोगे कॉन्सेप्ट को, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को कॉपी करोगे, इसको तो कॉपी करना बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर नहीं कॉपी करोगे तो फिर बाद में पक्का पक्का भूल जाओगे। हालांकि हम फॉर्मेट में लिख के दिए हैं कि ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को लेस करते हैं, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करते हैं, ये सब हम लिख के दिए हैं। पर वो रट्टू विद्या है, कॉन्सेप्ट भी सीखना जरूरी है। आप राजेश सर से क्लास कर रहे हो तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। रटने का काम बाद में, पहले कॉन्सेप्ट का काम। चलिए अब देखिए, कह रहा है 18-19 का क्लोजिंग स्टॉक 2400 रुपए से ओवर वैल्यूड है। रेक्टिफाई करिए, 2400 रुपए से ज्यादा है, यानी सुधारेंगे तो ये 1 लाख हो जाएगा। ओवर वैल्यूड का मतलब क्या है? जितना होना चाहिए उससे 2400 ज्यादा दिख रहा है, तो ये 1 लाख हो गया। 2400 हटा दिए, इसके हटाने से क्या होगा? प्रॉफिट मेरा 3 लाख हो जाएगा, क्योंकि टोटलिंग मेरा क्या हो जाएगा? 6 लाख हो जाएगा। और जब मेरा टोटलिंग 6 लाख हो जाएगा तो 6 लाख में से जब 3 लाख माइनस करेंगे तो 3 लाख आएगा। यानी क्लोजिंग स्टॉक का जो ओवर वैल्यूएशन था, जैसे ही इसको सुधारे तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कम हो गया, और ग्रॉस प्रॉफिट कम होगा तो अकॉर्डिंगली हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो भी कम होगा। तो दिस इज द प्रूफ
कि अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होता है, उसको सुधारते हैं तो प्रॉफिट रिड्यूस हो जाता है। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो 2400 रुपए से यहां क्या होगा, सुधरेगा। दिस इज द प्रूफ कि अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड रहता है तो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा हुआ रहता है। अगर हम लोग ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को सुधार ले तो हम लोगों का प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। यहां तक तो आराम से समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे असली खेल और शुरू होगा। अभी तो ये शुरू हुआ है, ये एडजस्टमेंट खत्म नहीं हुआ, अभी ये शुरू हुआ है। जल्दी से इसको कॉपी करिए, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चलिए अब लिखना बंद करिए। अब हमको एक बात बताओ बच्चों, ये 2018-19 है और ये इसका क्लोजिंग स्टॉक था। ये गलती कब सुधार रहे हो, 31 मार्च 2021 के बाद। गुडविल का वैल्यूएशन कब कर रहे हो, पहले हमको ये बताओ। गुडविल का वैल्यूएशन 18-19 में कर रहे हो? नहीं, मेरे पास इंफॉर्मेशन अगर 21 तक का है, इसका मतलब गुडविल का वैल्यूएशन इसके बाद ही कर रहे होंगे। इसके पहले गुडविल का वैल्यूएशन नहीं कर रहे होंगे, गुडविल का वैल्यूएशन इसके बाद कर रहे होंगे। अगर गुडविल का वैल्यूएशन इसके बाद कर रहे हैं, यानी यहां बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनलाइज हो चुका है। हम कहना ये चाह रहे हैं कि 18-19 का अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था, जिसका सुधारने का काम हम 20-21 के बाद किए, तभी ना यहां सुधार रहे हैं, तो 20-21 के बाद सुधार रहे हैं। तो अगर इसका क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था तो इसके अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी तो ओवर वैल्यूड होगा। कहने का मतलब यह है कि जब 2019-20 का हम लोग जब ट्रेडिंग पीएल बनाए होंगे तो यहां पर भी तो ओपनिंग स्टॉक 1,02,400 लिए होंगे। ये 1,02,400 क्लोजिंग स्टॉक कब लिए थे, 18-19 में। तो 19-20 में भी ओपनिंग स्टॉक यही आया होगा। ये सुधारने का काम कब हो रहा है, गुडविल का वैल्यूएशन कब कर रहे हैं, 21 के बाद, 2020-21 के बाद, क्योंकि यहां तक का रिजल्ट हमको पता है, यानी यहां तक का सब ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट सब बन के रेडी है। इसके बाद हम लोग सुधारने का काम कर रहे हैं। तो गुडविल का वैल्यूएशन इसके बाद हो रहा है। अगर बाद में गुडविल का वैल्यूएशन हो रहा है तो 2021 31 मार्च 2021 के बाद हमको पता चला कि यहाँ 2400 का कांड था, तो उसको सुधारे, जिसकी वजह से यहाँ का प्रॉफिट सुधरेगा। और ये वाला क्लोजिंग स्टॉक 1,02,400 ये 2019-20 में भी ओपनिंग स्टॉक बना होगा। तो जो 2018-19 का क्लोजिंग स्टॉक है, ये 2019-20 का क्या बना होगा, ओपनिंग स्टॉक बना होगा। बाकी आइए डमी फिगर ले लेते हैं। मान लीजिए मेरा नेट परचेज था 3 लाख, मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस था 1 लाख, सेल्स था मान लीजिए 10 लाख, क्लोजिंग स्टॉक था मान लीजिए 2 लाख, और यहां पर अदर जो है ये मान लीजिए 1.5 लाख। तो ये तो कैरी फॉरवर्डेड फिगर है 1,02,400 का। ये डमी फिगर, ये डमी फिगर और ये डमी फिगर। अब आइए कैलकुलेशन करते हैं। 12 लाख में 5,02,400 माइनस करेंगे तो 697,600 आएगा। और जब ये 1.5 लाख माइनस करेंगे तो 547,600 का नेट प्रॉफिट आएगा।
अब देखिए, अगर हम ओपनिंग स्टॉक को रेक्टिफाई करते हैं, इसको 1 लाख करते हैं, तो मेरा जो जीपी है ये बढ़ जाएगा और ये हो जाएगा 7 लाख, और जीपी 7 लाख हो जाएगा तो मेरा एनपी भी बढ़ जाएगा, एनपी हो जाएगा 5.5 लाख। तो कहना क्या चाहते हैं कि अगर ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक सुधारोगे तो नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा। सबूत आपके सामने है। जब ये यहां जब 1 लाख सुधारे तो यहां पर भी 1 लाख करेंगे, जब यहां 2400 हटाए तो यहां पर भी तो 2400 हटाएंगे, 2400 हटाते साथ यहां नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ गया, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ने से नेट प्रॉफिट बढ़ गया, तो यहां 2400 रुपए क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ये सब चीज लिख के आपको दिया हुआ फॉर्मेट में कि ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्रॉफिट बढ़ाता है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्रॉफिट घटाता है, ये सब करके दिया हुआ है। और लास्ट में बोला मैनेजमेंट कॉस्ट लगेगा 4800, एनुअल मैनेजमेंट कॉस्ट 4800। यहां तक कॉपी कर लीजिए। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है। कॉन्सेप्ट कॉपी कर लेना, जो वहां पर कॉन्सेप्ट दिया हुआ उसको कॉपी कर लेना। चलिए मिटा दे रहे। ये आएगा एडजस्टेड प्रॉफिट ए, ये आएगा वेट्स बी, और यहां आएगा वेटेड एडजस्टेड प्रॉफिट, जो हम लोग प्रोडक्ट बोलते थे, ए इंटू बी। वेटेड एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट लिखो या वेटेड एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट लिखो, बात बराबर ही है। वेटेड एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट समेशन ऑफ weighted adjusted profit divided by summation of weights.
इसको राउंड फिगर में 21,197 ले लेना, या ऐसे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नंबर ऑफ ईयर परचेज तो 3 था, 63,591.60। सेम इसी तरीके क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, 13 का ही जुड़वा भाई है, बस फर्क है कि 13 में आपको बोला गया था कि क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, 14 में देती है क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है। हर तरह का वैरायटी तुम लोग को डिस्कस करना है ना, हम लोगों को हर तरह का वैरायटी डिस्कस करना है। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करते हैं। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 14। M and S are partner and they admit N into partnership। अच्छी बात है। They agree to value goodwill at 3-year purchase on weighted average profit method, taking profit for the last 5 years. They assigned weight from 1 to 5 beginning from the earliest year and onwards। 1 2 3 4 5 करके वेट लेना है। प्रॉफिट दिया हुआ लास्ट 5 साल का, अच्छी बात है। सब साल प्रॉफिट है 1,25,000, 1,40,000, 1,20,000, 55,000 और 2,57,000। स्क्रूटनी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिवील्ड द फॉलोइंग। क्या पता चला? अ सेकंड हैंड मशीन वाज परचेज्ड फॉर रुपीज 5 लाख ऑन 1 जुलाई 2019। कह रहा है 1 जुलाई 2019 को आपने सेकंड हैंड मशीन खरीदा, अच्छी बात है। 1 लाख वेयर स्पेंड टू मेक इट्स ऑपरेशनल, और उसको यूज करने लायक बनाने के लिए 1 लाख रुपए खर्चा किया। तो ये कुल मिलाकर आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर 6 लाख रुपए का हो गया। ये तो एक्चुअल में कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रुपीज 1 लाख वेयर रॉन्गली डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट, लेकिन हम 1 लाख रुपए को जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिए, रिपेयर अकाउंट में डाल दिए। रिपेयर अकाउंट डालने का मतलब वो प्रॉफिट एंड लॉस से एडजस्ट हो गया। तो 5 लाख का हम ठीक किए,
5 लाख को कैपिटलाइज करना था, 5 लाख को कैपिटलाइज भी किया, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किए। गड़बड़ ये हुआ कि इस 1 लाख को भी कैपिटलाइज करना था, इसको रेवेन्यू ट्रीट कर दिए। तो इस 1 लाख के साथ हमको करना होगा, 1 लाख को एड बैक करना होगा। 1 जुलाई 19 ये फॉल करेगा किसमें, 1920 में, यानी 4th ईयर में। और डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 20% ऑन WDV मेथड, सिंपल है, कर लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक 50,000 से अंडर वैल्यूड है 31 मार्च 20 का, ये भी सेकंड लास्ट ईयर में है। और रेम्युनरेशन टू पार्टनर वाज टू बी कंसीडर्ड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। पार्टनर्स को रेम्युनरेशन देना, उसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना गया है, मतलब फायदा और नुकसान कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको देना ही पड़ेगा। और रेम्युनरेशन है 20,000 पर एनम फॉर ईच पार्टनर। तो टोटल कितने पार्टनर है, 2 पार्टनर है। टोटल 2 पार्टनर है कि 3 पार्टनर है, 2 पार्टनर है। अभी तो नया पार्टनर आ रहा है, आया थोड़ी है, अभी तो उसके आने की खुशी में गुडविल का वैल्यूएशन हो रहा है, ठीक है। तो अभी टोटल पार्टनर कितने हैं, 2 है। तो 2 पार्टनर यानी 20,000 ईच करके 40,000 रुपए हर साल क्या हो जाएगा, रेम्युनरेशन बोलकर कटेगा। आइए गुडविल का वैल्यूएशन कर लेते हैं। तो जो 5 लाख रुपए का सेकेंड हैंड मशीन खरीदे हैं उसके लिए क्वेश्चन कुछ नहीं बोला, मतलब उसको कैपिटलाइज भी किए थे, डेप्रिसिएशन भी चार्ज किए थे। गड़बड़ हो गया 1 लाख रुपए का जो ऑपरेशनल खर्चा था, उसको यूज करने लायक बनाने का खर्चा था, तो वो भी एड बैक होगा। और इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ कब का है, 1 जुलाई 2019, 1 लाख रुपए का, 9 मंथ। यहां तो कॉपी करो।
चलिए नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020 वाज अंडर वैल्यूड बाय 50,000। 31 मार्च 2020 मतलब ये चौथे साल। अब ध्यान से सुनना, देखो अभी पूरा डिटेल में ट्रेडिंग पीएल बना के समझाए थे, एकदम फुल्ली फोकस होकर सुनना। कह रहा है 31 मार्च 20 का क्लोजिंग स्टॉक 50,000 रुपए से अंडर वैल्यूड है। अब क्लोजिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यूड होगा, कम होगा, तो उसको सुधारने के लिए बढ़ाएंगे, और क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो इधर से ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा, और ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा तो नीचे से नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। तो अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को जब आप सुधारते हो तो प्रॉफिट बढ़ता है। अभी हम आप लोग को ठीक जस्ट ट्रेडिंग पीएल वाला फोटो, ट्रेडिंग पीएल वाला फॉर्मेट लेकर हम आपको समझाए थे, ट्रेडिंग पीएल का फॉर्मेट लेकर समझाए थे। तो क्लोजिंग स्टॉक अगर इधर से 50,000 बढ़ेगा, अंडर वैल्यूड है ना, सुधारने के लिए क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। ओवर वैल्यूड होता है तो सुधारने के लिए घटाना पड़ता है, अंडर वैल्यूड में सुधारने के लिए बढ़ाना पड़ता है। तो जैसे क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा, क्रेडिट बढ़ेगा तो डेबिट साइड बढ़ जाएगा, और जब डेबिट साइड बढ़ जाएगा तो इधर का जीपी जो बीडी हुआ वो बढ़ेगा और नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा। लेकिन अगर 2019-20 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था तो 20-21 का ओपनिंग स्टॉक क्या होगा, ये भी ओवर वैल्यूड होगा। और अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होगा, उसको सुधारोगे, कम करोगे, ठीक है, सॉरी अंडर वैल्यूड है, अगर उसको बढ़ाओगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। करके दिखा देते, करके दिखा देते। देखो ये वाला तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, 1920 वाला कि क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, सुधारने के लिए जैसे ही बढ़ाए, जीपी बढ़ गया, जीपी बढ़ जाएगा तो एनपी बढ़ जाएगा। 2020-21 का देखो, मान लो ओपनिंग स्टॉक है 2.5 लाख, परचेज है 7 लाख, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 50,000, सेल्स है 20 लाख, ये 15 रहने देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक है 5 लाख, तो जीपी आएगा 10 लाख। अब मान लीजिए अदर है 8 लाख, तो नेट प्रॉफिट आया 2 लाख। ये लास्ट वाले साल का बात कर रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक क्या बोलते हैं, अंडर वैल्यूड है, तो यहां पर भी क्लोजिंग स्टॉक के ओपनिंग स्टॉक क्या होगा, अंडर वैल्यूड होगा। इसको सुधारने के लिए 50,000 से बढ़ाएंगे, इसको 3 लाख कर देंगे। तो जैसे ये 3 लाख होगा, अब देखो 20 लाख में से 10 लाख 50,000 घटेगा तो ये क्या हो जाएगा, 9.5 लाख। और जब मेरा जीपी 9.5 हो गया, कम हो गया 50,000 से, तो मेरा एनपी भी क्या हो जाएगा, 50,000 से कम हो जाएगा, तो कम कर दी। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक यहां पर ओवर वैल्यूड था, सॉरी अंडर वैल्यूड था, यहां पर अगर क्लोजिंग स्टॉक मेरा अंडर वैल्यूड था तो सुधारने के लिए बढ़ाए तो मेरा नेट प्रॉफिट बढ़ गया। लेकिन अगर इस साल क्लोजिंग स्टॉक मेरा अंडर वैल्यूड था तो अगले साल ओपनिंग स्टॉक भी तो अंडर वैल्यूड होगा। अगर ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, उसको 50,000 से सुधारते तो बढ़ाते हैं, बढ़ाने से मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। दैट्स इट, दिस इज द कॉन्सेप्ट। रेम्युनरेशन टू बोथ पार्टनर्स, कौन कौन है, एम और एस। एम और एन के आने की खुशी में ही तो एम और एस क्या कर रहा है, गुडविल का वैल्यूएशन कर रहे हैं ना। एन के आने की खुशी में ही एम और एस क्या कर रहा है, गुडविल का वैल्यूएशन कर रहा है। तो 40 हजार रुपए क्या हो जाएगा, हर साल लेस हो जाएगा। इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जा रहा है, मतलब कमाई हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉपी कर लीजिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। Calculate the goodwill of a firm on the basis of 3-year purchase of weighted average profit of last 4 year. लास्ट 4 साल का आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है और नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 लेना है। 1,01,000, 1,24,000, 1,00,000, 1,40,000। 1 दिसंबर 2019 फॉल करेगा इसमें 1920 थर्ड ईयर में। अ मेजर रिपेयर वाज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट इंकरिंग 30,000 व्हिच वाज चार्ज टू रेवेन्यू। 30,000 रुपया रेवेन्यू मान लिए हैं, लेस कर दिए हैं, एडबैक कर देंगे। The said sum is agreed to be capitalized for goodwill calculation subject to adjustment of depreciation of 10% per annum on reducing balance method। कर देंगे। 4 महीने का डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर और फिर साल भर का डेप्रिसिएशन लास्ट ईयर ले लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक 18-19 का सेकंड वाले साल का 12,000 रुपए से ओवर वैल्यूड है, तो ओवर वैल्यूड है तो प्रॉफिट बढ़ा हुआ होगा, घटा देंगे तो प्रॉफिट घट जाएगा। मैनेजमेंट कॉस्ट 44,000 रुपए है। डी नंबर में क्या बोला क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे। फिलहाल आइए अभी तक जो बोला उसको सॉल्व करते हैं।
12,000 रुपए से क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है 18-19 में, तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है तो प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक कम करेंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड है उसको सुधारेंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। आज का जो फर्स्ट सम था यही एडजस्टमेंट था। $24,000 का एनुअल मैनेजमेंट कॉस्ट है। यहां तक फटाफट कॉपी कर लीजिए। यहां तक कॉपी करिए। अब आइए लास्ट एडजस्टमेंट करते हैं। अगर ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 13 और 15 बिल्कुल सेम है। यहां तक लास्ट एडजस्टमेंट का डिफरेंस है। लास्ट एडजस्टमेंट में डबल ब्लंडर हुआ है। आइए ध्यान से पढ़ते क्या लिखा हुआ है। ऑन 1 अप्रैल 18 मतलब ये वाला साल, सेकेंड ईयर,
अ मशीन हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 10,000 वाज सोल्ड फॉर 11,000। कह रहा 10,000 का मशीन 11,000 में बेचे, कोई दिक्कत नहीं है। अब गलती क्या हुआ, बट द प्रोसीड्स वेर रॉन्गली क्रेडिटेड टू पीएल अकाउंट। प्रोसीड्स का मतलब होता है सेल वैल्यू। तो कह रहा है कि लेकिन 10,000 का मशीन 11,000 में बेचे हैं, तो हम क्या किए, जो प्रोसीड्स था उसको पीएल अकाउंट में क्रेडिट कर दिए। मतलब हम एंट्री क्या पास की पता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 11,000। ये है ब्लंडर, नंबर 1 ब्लंडर। अगर आप मशीन बेचे हो तो रियल एंट्री क्या होता, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन 11,000, ये एंट्री होना चाहिए था, है ना। और 1,000 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ है उसके लिए एंट्री पास होना चाहिए था मशीन अकाउंट डेबिट टू पीएल 1,000 रुपया, ये होना चाहिए था। ये एक्चुअल एंट्री है, लेकिन हमने ये एरर, ये कांड कर दिया है। ठीक है, ये है नंबर 1 ब्लंडर। और तो और हम एंट्री पास किए बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस 11,000, ठीक है, जबकि हमको बैंक डेबिट करना चाहिए था कितने से, 11,000 से। बैंक डेबिट किए 11,000 से, लेकिन पीएल क्रेडिट करना चाहिए था 1,000 से, पीएल क्रेडिट कर दिए 11,000 से। ये ब्लंडर है, यानी पीएल को हमको 1,000 से बढ़ाना था, हम 11,000 से बढ़ा दिए। तो यहां ब्लंडर दिख रहा है। इतना ही नहीं, चूंकि मशीन यहां पर क्रेडिट हुआ नहीं है तो बुक्स में मशीन दिख रहा होगा। हम लोगों तो ये वाला कांड किए ना, हिसाब से ये वाला होता, 10,000 का मशीन बेच दिए हैं, मशीन को अगर जर्नल एंट्री में क्रेडिट कर देते तो मशीन बुक से बाहर हो जाता, अकाउंट से बाहर हो जाता। लेकिन अगर मशीन को हम 10,000 से क्रेडिट नहीं किए तो मशीन पड़ा हुआ है। अगर बुक्स में पड़ा हुआ है तो उसमें गलती से डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर रहे होंगे। देखो बोल रहे हैं, डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन मशीन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो नंबर 1 ब्लंडर तो ये किए, हमको 1,000 से प्रॉफिट बढ़ाना चाहिए था, हम 11,000 से प्रॉफिट बढ़ा दिए। और तो और चूंकि क्रेडिट पीएल किए हैं मशीन के जगह, तो मशीन बुक्स में पड़ा रह गया, और उसके वजह से यहां 3 साल से क्या कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर रहे हैं। वाह, मतलब एक तो 1,000 से प्रॉफिट बढ़ाना चाहिए था, हम प्रॉफिट बढ़ाए 11,000 से। ठीक है, नंबर 1 ब्लंडर। नंबर 2, चूंकि बुक्स में मेरे जर्नल एंट्री गलत पास करने की वजह से मशीन अपीयर कर रहा है, क्योंकि मशीन को क्रेडिट किए नहीं तो मशीन बाहर हुआ नहीं, मशीन बाहर हुआ नहीं तो 3 साल से डेप्रिसिएशन भी चार्ज हो रहा है। तो करना क्या क्या होगा, प्रॉफिट्स ध्यान से देखिएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन रॉन्गली क्रेडिटेड। हम लोग गलती से क्या किए, 11,000 रुपए क्रेडिट कर दिए, तो 11,000 रुपए से प्रॉफिट बढ़ा दिए, तो 11,000 से क्या करो, प्रॉफिट घटा दो। हम 11,000 से प्रॉफिट बढ़ा दिए, जबकि प्रॉफिट कितने से बढ़ना चाहिए था, 1,000 से। तो 11,000 से गलती से प्रॉफिट बढ़ाए हैं, तो 11,000 से क्या करो, प्रॉफिट घटा दो। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन टू बी क्रेडिटेड, होना कितना चाहिए था क्रेडिटेड, 1,000 रुपए क्रेडिट होना चाहिए था। मतलब प्रॉफिट 1,000 से बढ़ना चाहिए था, हम 11,000 से बढ़ा दिए। तो 11,000 से घटा दो और 1,000 से बढ़ा दो। तो ये तो गया पहला रेक्टिफिकेशन। दूसरा क्या है कि हम जो सेल प्रोसीड था उसको पीएल में क्रेडिट कर दिए, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएल ये एंट्री पास कर दी। मशीन क्रेडिट किए नहीं, मशीन नहीं क्रेडिट होने की वजह से उस क्या बोलते हैं 10,000 रुपए की मशीन पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता चला जा रहा है। ठीक है, मशीन कितने का था, 10,000 रुपए का था ना, तो 10,000 रुपए की मशीन पे गलती से डेप्रिसिएशन चार्ज होता चला जा रहा है। मतलब हो ये रहा है कि 10,000 का 10% के हिसाब से 1,000 रुपया पहला साल, 900 रुपया दूसरे साल और 810 रुपया तीसरे साल, 3 साल से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड wrongly charged on machine already sold। तो जो मशीन ऑलरेडी बिक चुका है 10,000 रुपए का, चूंकि हम बुक्स में उसको क्रेडिट नहीं किए 10,000 रुपए से, हमको एंट्री पास करना चाहिए था, मशीन को क्रेडिट करना चाहिए था 10,000 से, सॉरी मशीन को क्रेडिट करना चाहिए था 10,000 से। देखो 11,000 से क्रेडिट, 1,000 से डेबिट, यानी नेट में क्रेडिट कितने से करना चाहिए था, 10,000 से। तो मशीन को क्रेडिट किए नहीं, नेट में हमको मशीन को 10,000 से क्रेडिट करना चाहिए था, प्रॉफिट को 1,000 से क्रेडिट करना चाहिए था।
लेकिन हम 11,000 से पीएल को क्रेडिट कर दिए। तो ये मशीन जो क्रेडिट हुआ नहीं 10,000 रुपए से, इसके वजह से हम गलत डेप्रिसिएशन चार्ज करते आ रहे हैं, क्योंकि मशीन बुक्स में मेरा अपीयर कर गया, पड़ा हुआ रह गया। पड़ा हुआ रह जाने की वजह से गलती से क्या हो रहा है, हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। तो इसको क्या करना होगा, एड बैक करना होगा। ये डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे होंगे तो हर साल प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा होगा, इसको एड बैक करना होगा। दिस इज योर एडजस्टेड प्रॉफिट। तो बच्चों हिसाब से देखा जाए 10,000 का मशीन 11,000 में बिक रहा है, तो हमको 10,000 से मशीन क्रेडिट करना चाहिए था और 1,000 से पीएल क्रेडिट करना चाहिए था। हमको दो काम करना चाहिए था, 10,000 से मशीन को हटाना चाहिए था और 1,000 से प्रॉफिट बोल कर हटाना चाहिए था। ठीक है, प्रॉफिट को एड बैक करना चाहिए था, लेकिन हम गलती से क्या किए, 11,000 रुपए को प्रॉफिट में शामिल कर लिए। तो 11,000 रुपए हटाइए और 1,000 रुपए को शामिल करिए। अब चूंकि 10,000 का मशीन हटा नहीं है, बुक्स में अपीयर कर रहा है, तो उस पर 3 साल से डेप्रिसिएशन चार्ज होते जा रहा है, उसको हम लोग को क्या करना होगा, रिवर्स करना होगा।
कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है। यहाँ एक 17,900 आ रहा है।